स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो आज हम मिलते हैं आपके एक और हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको यहाँ क्लास 12 के सभी मैथ्स को नहीं, मतलब हिंदी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सभी बायो हो गया, इन सभी में आपको इतनी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी कि आपको 90% नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए, अब तक तो आपने पढ़ाई होगा, लेकिन अब जो पढ़ाई की जाएगी वो प्रोडक्टिव पढ़ाई होगी कि क्वेश्चन आखिर बनते कहाँ से। जैसे 80-20 का रूल्स लगता है कि 80 सिलेबस में 100 मतलब प्रतिशत का सिलेबस होता है, तो उसमें से 80 टॉपिक्स तो मान लीजिए हम पढ़े हैं, पूरे वर्ष पढ़े हैं, उसे भी हमें पढ़ना है अच्छे से। लेकिन 20% ऐसा सिलेबस होता है कि हर साल वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबकी क्लासेस मिलेगी आंसर के साथ। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और यही नहीं, आप बस अपनी पढ़ाई कीजिए चाहे जिस चैनल से, लेकिन बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए ताकि आप एक अच्छा नंबर हासिल कर सके। तो आज हम देखेंगे हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखने पे। और प्रार्थना पत्र लिखने के लिए हर साल आता है और ये आता है 6 नंबर का। तो 6 नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आपको प्रार्थना पत्र इतने अच्छे से लिखना होता है कि वहां आप एग्जाम देखिए, हिंदी में नंबर थोड़ी मात्राओं पे, राइटिंग पे कटते हैं, लेकिन आपकी मात्राएं और राइटिंग अगर बहुत ही सुंदर है तो आपको 6 के 6 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपके लिखने का तरीका सही हो तो आज हम देखते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट, देखिए 3 ऐसे टॉपिक होते हैं आवेदन के लिए, मतलब पत्र के लिए, कि जहां से स्वैर है कोई क्वेश्चन आते ही हैं। एक होता है कि बैंक के लिए कोई भी पत्र लिखना। दूसरा, मतलब आपके गांव, शहर, कस्बे जहां भी आप रहते हैं वहां अगर गंदगी ज्यादा फैली हुई हो तो वहां के मतलब जो स्वच्छता कर्म अधिकारी होते हैं उनको पत्र लिखना। और मतलब छुट्टियों पे, मतलब प्रधानाचार्य, इन सारी चीजों पे लिखने के लिए आपको जरूर आता है कहीं ना, मतलब हर साल इस पे। तो आज इसी में हम सबसे पहला देखेंगे कि अगर बैंक को आपको ऋण प्राप्त हेतु पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। कि मान लीजिए आपको किसी व्यवसाय के लिए कुछ अमाउंट्स, मतलब राशि की जरूरत है, तो आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको एक पत्र लिखना पड़ता है बैंक को। तो वो पत्र हम कैसे लिखेंगे। पत्र लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको एग्जामिनर यहाँ से 6 के 6 नंबर तो दे के ही जाएगा। अब देखिए, बात लिखें कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है कि मतलब ये क्वेश्चन होगा कि सेवा में, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे आप, शाखा प्रबंधक को लिखेंगे ना, वहां का जो होगा मैनेजर जिसे बोला जाता है। शाखा प्रबंधक कोई भी बैंक लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आप लिखा यूनियन नेशनल बैंक बनारस। ये सारी चीजें वैसे डाली गई, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI हो गया, फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ से। फिर आप जहाँ मतलब वो कि बनारस उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद विषय, कि आप किस विषय पे लिख रहे हैं, उस विषय को लिखिए कि ऋण हेतु आवेदन पत्र है, यानी आपको बैंक से ऋण चाहिए तो उसके लिए आवेदन पत्र है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा नीचे महोदय। देखिए, ये चीजें जो है वो सभी में कॉमन होंगी। जब भी पत्र लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये हर में कॉमन होगा, बस आपका ये जो मैटर होगा वो बदल जाएगा। तो बस उस मैटर को बदलना है, बाकी लिखने का तरीका हर जगह सेम होगा। फिर आप ये आगे के जो वर्ड होते हैं कि सविनय निवेदन है, कि ये तो हर एक में लिखा जाएगा। सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2019 को भी डाल दे, 19-20 डाल देते, मैंने वर्ष 2019 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BSc प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, कि मतलब वो ग्रेजुएशन, BSc, BA जो भी आप डाल सकते हैं, उत्तीर्ण किया। लेकिन अब तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, अब तक रोजगार नहीं मिला है, ये उनका मतलब कारण हो गया, मतलब उनको किस लिए चाहिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। अब इन्हें पता चला है, तो फिर अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, लिखने में आपके मतलब वर्ड अच्छे अच्छे होने चाहिए, कि ताकि मतलब ऐसे कोई पढ़े तो हाँ, मतलब इसने
प्रार्थना की है। आखिर ये प्रार्थना पत्र है ना, तो प्रार्थना विनम्र ही की जाती है। तो प्रार्थना की कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। अब ये बेरोजगार है तो अपना व्यवसाय करके अपनी दिनचर्या चलाएंगे। फिर नीचे आपको यहाँ पे आपका विश्वसनीय, आप मतलब नाम आपको कभी भी बोर्ड की कॉपी में लिखना नहीं होता है। आप यहाँ पे क ख ग लिख सकते हैं, कभी भी आप वहाँ पे नाम मत लिखिएगा। फिर पता है, पता आप लिख सकते हैं कुछ भी, कोई भी मतलब जगह, जैसे कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बनारस ही लिख दीजिए, यहाँ पे आप जैसे डालें जैसे रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पे डेट डालनी थी, डेट आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं या कोई वही डाल दीजिए, या फिर अलग भी डेट डाल सकते हैं आप, या वही डालेंगे तो सही रहेगा कि आपने किस दिन मतलब एग्जाम के दिन ऐसे लिखा है। ये पत्र मतलब एक तरीका है लिखने का ना, तो आप शिक्षित हो रहे हैं। अब ये पत्र क्यों आता है, क्योंकि आप 12 के बाद मतलब एक अच्छी मतलब इंटरमीडिएट हो जाएंगे, तो आपको अब मतलब सामाजिक जीवन में कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, तो उसे लिखने का तरीका आपको होना चाहिए। इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल दें, जैसे कि 20/12/2023 इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल भी आसान है, एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार इस तरीकों को देख लेंगे तो आप 6 नंबर यहाँ से एकदम क्रैक कर ही सकते हैं। 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। हिंदी एक ऐसा है कि जिसमें आप नंबर श्योर टॉपिक से हैं। आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, यही टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए केमिस्ट्री और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मतलब थोड़े जो बच्चे वीक होते हैं तो उनका नहीं बन पाता है, तो उनको जो अपनी इजी सब्जेक्ट है उस पर अपना फोकस अच्छा बनाना चाहिए। कि मान लो जिसमें थोड़ा हमारा कम हो जाता है तो हम अपने जो हमारे पसंद की सब्जेक्ट है उसमें तो कम नहीं होने चाहिए, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मान लीजिए हमारा एक अच्छा परसेंटेज बन जाएगा। तो ये था आपके एक पत्र कैसा लिखते हैं, पत्र लिखने का तरीका। और इस तरीके से आपने सॉफ्ट कहीं भी कटपिट नहीं की हो, अच्छे तरीके से लिखा हो, मात्राओं का ध्यान दिया हो, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशंस और ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे और भी तैयारी करना है और भी अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए लाना है। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। और आप हमेशा पढ़ते मतलब हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे रखिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं, मतलब अपने जो मतलब बुलंद रखिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना तो बच्चा फिर मतलब पढ़ ही नहीं पाता है। आप जो भी टॉपिक पढ़े उसके कॉन्फिडेंटली तैयार करें कि हाँ मेरा ये तैयार हो गया है। अब आप किसी के प्रेशर में नहीं, आपको जो पढ़ाई करनी है खुद से पढ़ाई करनी है, और खुद की पढ़ाई आपको रिजल्ट दे सकती है। प्रेशर में क्या रट लेंगे, प्रेशर में देके फिर कुछ टाइम या एग्जाम के बाद तो बोलना ही है, एग्जाम में ही भूल सकते हैं। तो वो वाली पढ़ाई मत कीजिए, अपने से प्रोडक्टिव स्टडी अपने से बनाए कि हाँ मुझे इतना तैयार करना है। आप ऐसे करेंगे तो आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।